पांच ऐसे एनिमे जो आपको जरूर देखने चाहिए। इनमें आपको अमेजिंग स्टोरी लाइन के साथ साथ बेहतरीन एनिमेशन का तड़का भी मिलेगा। और इनमें से नंबर 1 पे है, वो तो दिन ब दिन लोगों का फेवरेट बनता जा रहा है। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो नंबर 5 पर आता है विंड ब्रेकर। यह एनिमे एक एक्शन पैक एनिमे है। अगर आपने टोक्यो रिवेंजर देखा होगा तो यह एनिमे भी आपको बहुत पसंद आएगा। अगर नहीं भी देखा होगा और अगर हाँ आपको फाइटिंग टाइप एनिमे पसंद आते हैं तो ये एनिमे आप जरूर देखिए। एक बेहतरीन स्टोरी लाइन और एनिमेशन से भरा हुआ ये एनिमे, जहां हमारे मेन कैरेक्टर को भी पावरफुल दिखाया गया होता है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि दिखने में थोड़ा अजीब होता है, इसी कारण वो बचपन से बुली होता आ रहा है। तो यही चीजें उसे मोटिवेट करती है कि उसको अपनी पावर बढ़ाने में और दूसरों से स्ट्रांग बनने में। तो इसी ताकत की खोज में वो आता है बोफ्यूरिन, जहां उसको लगता है कि वो स्कूल बदमाशों से भरा होगा। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ उसका उल्टा चल रहा होता है। वो जो स्कूल के लड़के होते हैं वो अपने टाउन को दूसरे बदमाशों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो एनिमे में यही सब दिखाया गया है कि साकुरा और उसके टीममेट्स और बोफ्यूरिन के लड़के टाउन को बचाने में अलग अलग गैंग्स का सामना करते हैं। और इसी तरह इसमें फाइटिंग दिखाई गई है और यहाँ की जो फाइटिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो आप बिल्कुल भी मिस आउट ना करिए। अगर आपको फाइटिंग टाइप एनिमे पसंद है तो ये आप जरूर चेकआउट कीजिए। और हाँ, इसका सीजन 1 अभी खत्म हो चुका है, तो आप देख सकते हैं क्रंची रोल पे। और इसका मांगा भी है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। मांगा की स्टोरी लाइन थोड़ी आगे है और सीजन 1 बहुत ही अच्छा है अभी तक का जो मैंने देखा है। तो आप जरूर इसे चेकआउट कीजिए। तो नंबर 4 पर आता है आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। यह एनिमे एक ऐसे लड़की के बारे में है जो दिखने में खूब अगली होता है और इसी कारण वो हमेशा स्कूल में और बाहर बुली होता रहता है। फैमिली के नाम पे उसके पास उसके ग्रैंडफादर ही होते हैं। बाद में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो यही से हमारी कहानी की शुरुआत होती है और यहीं पर ये एनिमे एक अच्छी करवट लेता है, जहां उसको पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर का कुछ सामान स्टोर रूम में है और वो स्टोर रूम में एक दरवाजा भी मिलता है, जिस दरवाजे से वो अदर वर्ल्ड में जा सकता है। वहां जाकर उसकी लड़ाई मॉन्स्टर से होती है और उसे पता चलता है कि वो अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकता है और यही करके वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और जब वो रियल वर्ल्ड में आता है तो उसे पता चलता है कि वो पहले से ज्यादा हैंडसम और अच्छा बन जाता है, जहां उसके 6 पैक एब्स भी निकल आते हैं। और जहां पहले वो अगली दिखता था और लड़कियां उसे देखकर भाग जाती थी, वहां सब लड़कियां उसके पीछे आने लगती है। यह एनिमे एक गेम की तरह है, जहां वो अदर वर्ल्ड में जाके अपनी स्किल अपग्रेड करता है और उसे अदर वर्ल्ड में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और रियल वर्ल्ड में तो वो हीरो बन जाता है। तो बहुत ही मस्त एनिमे है, तो आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे नंबर 3 के एनिमे के ऊपर, जिसका नाम है हेल पैराडाइज। तो आपने एलिक्सर ऑफ लाइफ तो सुना ही होगा, जिसको जो पीता है वो अमर हो जाता है या फिर उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। तो ये एनिमे भी उसी पर डिपेंड करता है। स्टोरी लाइन कुछ इस तरह है कि कुछ क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है और उनको एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए एक टापू पर भेज दिया जाता है। उनके साथ कुछ समुराय को भी भेजा जाता है, जो उनके साथ एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढने टापू पर जाते हैं। उनका काम होता है, अगर ये क्रिमिनल भागने की कोशिश करे तो उनको मार डाले। ये क्रिमिनल बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनमें से हमारा मेन कैरेक्टर जो कि गाबीमारू है, वो भी उसे ढूंढने जाता है और कहानी यही से शुरुआत होती है। गाबीमारू को आज तक बहुत लोगों ने मारने का ट्राई किया, लेकिन वो आज तक मरा नहीं। वो कुछ ना कुछ करके वहां से बच ही जाता है। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर गाबीमारू की खासियत होती है। ये बहुत ही मिस्टीरियस एनिमे है और इंटरेस्टिंग एनिमे है। वहां टापू पर जो होता है, जो फाइट्स है, वो बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छा एनिमेशन है। इसका मांगा भी पढ़ा है मैंने, तो आप इसे जरूर चेकआउट कीजिए और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। अब आते हैं हमारे नंबर 2 पर, जिसका नाम है माशले मसल्स एंड मैजिक। जैसे इसका नाम है मसल्स एंड मैजिक, एनिमे भी कुछ इस प्रकार का है, जिसमें हमारे मेन किरदार का नाम माश बर्नडेड है। यह एनिमे ऐसी दुनिया पे सेट है जहां मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन माश बर्नडेड के पास कोई मैजिक नहीं होता। इसके बावजूद वो अपनी ताकत और फिजिकल स्ट्रेंथ पे इस दुनिया में जगह बनाने की कोशिश करता है। ये बहुत ही फनी और एंटरटेनिंग एनिमे है, जहां कॉमेडी के साथ साथ एक्शन का भी तड़का है।
ये एनिमे थोड़ा थोड़ा हैरी पॉटर का भी रेफरेंस लेता है, क्योंकि यहाँ पर हॉगवर्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक स्कूल होता है जहाँ पे बच्चों को हॉगवर्ट की तरह ही टीम्स में बांटा होता है। पर ये हैरी पॉटर से बहुत ही अलग है, तो आप इसे जरूर चेकआउट कीजिए। इसके 2 सीजन आ गए हैं, ये भी आप क्रंची रोल पे देख सकते हैं। और अब आखिरकार हम आ गए हैं हमारे नंबर 1 एनिमे पर, जो है सोलो लेवलिंग। ये एनिमे एक बेहतरीन स्टोरी लाइन दिखाता है, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है सुंग जिन वू। ये एक लो लेवल हंटर होता है, और इसी हंटिंग में जब वो एक ऐसे डंजन में जाता है जहाँ उसके साथ एक बड़ा हादसा होता है, और यही हादसा उसे एक ताकत देता है जहाँ वो अपने लेवल अनलिमिटेड लेवल तक बढ़ा सकता है। एक गेम की तरह वो एक प्लेयर बन जाता है, और उसे अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, जहाँ उसके सामने एक स्क्रीन आती है और उसे अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। वो टास्क उसको कंप्लीट करने होते हैं, और उस टास्क कंप्लीट करने पर उसे नए स्किल्स या नए वेपन मिलते हैं। तो इसी तरीके का ये एनिमे है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अलग अलग डंजन में जाके अपनी स्किल और लेवल अपग्रेड करता है। ये लेवल मुझे पहले लगा था कि 100 तक ही होंगे, लेकिन वो 100 तक पहुंच गया है सीजन 1 में, और सीजन 2 तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो इसका भी एक सीजन आ गया है, तो आप इसे जरूर चेकआउट कीजिए और बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ये थे आज के हमारे 5 बेस्ट एनिमे, जो कि मेरी रिकमेंडेशन पे है। ये टोटली पर्सनल बेस्ड है, तो आप जरूर चेकआउट कीजिए और बताइए हमें ये एनिमे आपको कैसे लगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही 5 बड़े एनिमे जो 300 एपिसोड के ऊपर है उसके बारे में बताएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।